वेलकम बैक टू HTS न्यूज। भिवंडी में संडे टू संडे फाउंडेशन और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर वुमेन एम्पावरमेंट का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर भिवंडी के पूर्व के SP विधायक रईस शेख, ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रदेश महासचिव रानी अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की सचिव ममता परामनी, भिवंडी बीजेपी महिला अध्यक्ष सुनीता तावरे, राष्ट्रवादी अजीत दादा ग्रुप महिला अध्यक्ष स्वाति कांबले, इंदिरा गांधी मेमोरियल उजपीला अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक माधवी निखिल खराड़े, श्री साई सेवा संस्था की अध्यक्ष स्वाति सिंह, पूर्व नगर सेविका अलका चौधरी, अश्मिता चौधरी, कल्पना शर्मा, समाज सेविका मेघना महेश चौगले, पत्रकार कुसुम ताई देशमुख, एक्टर नबीला खान, मेकअप आर्टिस्ट मानसी तन्ना, एक्टर सनी अग्रवाल, नम्रता शाह, शिल्पा दीदी, मधु जैन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही, जिनका वरिष्ठों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। इसके साथ ही शहर में वर्षों से उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को सम्मान किया गया, शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही संडे टू संडे फाउंडेशन, जो एक सामाजिक संस्था है, उसका शुभ आरंभ भी किया गया, जिसके अध्यक्ष पत्रकार अमृत शर्मा, साथ ही वेब मीडिया पत्रकार संगठन की पूरी टीम का भी सभी को बधाई दी गई। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और देखते रहना HTS न्यूज़। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद। मैम, ये जो आज जो यहाँ पर नारी शक्ति यहाँ भी दिख रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं संडे टू संडे फाउंडेशन जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है, उसके जो फाउंडर है अमृत जी, उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज उनका फाउंडर यानी आज जो फाउंडेशन रखा है उसके लिए आज उन्होंने पहले नारी का सम्मान किया है। नारी का सम्मान किया है यानी हमारी माता का सम्मान होता है, हमारी बहन का सम्मान होता है। आज यहाँ पे बड़ी मात्रा में नारी जो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से आई थी, कोई डॉक्टर था, कोई शिक्षक है, कोई समाज कार्य में काम करते हैं, कोई पॉलिटिकल काम करते हैं, हर क्षेत्र से यहाँ पे नारी आई थी। उन सभी का सत्कार किया गया है, उन सबको यहाँ पे एक मोमेंटो दिया गया है। तो अमृत जी, आपको ऐसे कार्य आप करते रहे, उसके लिए आपको भगवान शक्ति देते रहे और आपको आगे के आपके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम। एक बात बताइए, देखो अपनी भारत देश में महिलाओं के ऊपर जो बहुत सारा अत्याचार हो रहा है और आप एक बीजेपी के मतलब नेता भी हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारत देश में अत्याचार हो रहा है, बहुत कम हो चुका है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जो बंगाल में ममता बनर्जी का आपने जो स्टेटमेंट देखा होगा, वो सही है, आप बता रहे हो, वो भी बात सही है कि बंगाल में जो नारी पे जो अत्याचार हुआ है वो भी जेल में हाँ। हुआ है या वहाँ पे तो बंगाल में होता ही रहता है। तो ये ममता बनर्जी वहाँ पे फेल है। वो मुख्यमंत्री होने के बाद, अगर एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद अगर ये ऐसा वहाँ पे होता है तो ये उनके लिए शर्मनाक बात है। तो ये वहाँ पे होना वो उनकी फेलियर है। तो उन्होंने जनता ने अभी विचार करके उनको बदलना चाहिए और किसी और को अगर वहाँ पे मौका दिया जाए तो शायद वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो पुलिस सिस्टम है या वहाँ का जो न्याय का सिस्टम है वो चेंज किया जा सकता है। मैडम, पूरे देश में हर घंटे में 4 ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के केस दर्ज होते हैं, तो इसमें कौन फेल? इसमें कोई भी ऐसा फेल ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें तो हम खुद ही फेल अपने आप को बताएंगे। क्योंकि पेरेंट्स ने पहले तो बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जो लड़की जा रही है उसको सम्मान करो, ये लड़कों को सिखाना चाहिए, और लड़की को ये सिखाना चाहिए कि तू खुद एक शक्ति है तो तू अपनी रक्षा खुद कर, ये भी उन्होंने सिखाना चाहिए। पेरेंट्स ने सिखाना चाहिए कि मुझे किसके साथ अच्छा है तो वहाँ पे जाना, और नहीं किसके साथ अच्छा तो यहाँ पे नहीं जाना, ये हमको सिखाना चाहिए हमारे बच्चों को। ये संस्कार हम दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता वो। सही है। यहाँ पर एक नारी शक्ति का सम्मान जो अपने आप किसी देश में थे, क्या आपको मतलब कैसा लगा यहाँ पे? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, अनुभव कैसा रहा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सनी अग्रवाल, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फैशन इन्फ्लुएंसर, एक्टर बॉलीवुड से। और बहुत ही अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया अमृत शर्मा, हम पत्रकार है और मीडिया से संडे टू संडे टाइम्स के
ओनर है, एडिटर है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति क्या होती है वो आज हमें उन्होंने दिखाया। वुमेंस डे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया और अपनी फाउंडेशन को भी उन्होंने यहाँ पे आज लॉन्च किया। थैंक यू। आज आप मतलब भिवंडी में हैं और आज यहाँ पे आपका सम्मान हुआ, आपके लिए काफ़ी स्पेशल डे है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी तन्ना, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। आज अमृत जी ने हमको यहाँ पे इनवाइट किया, सो आई एम ग्लैड एंड बहुत अच्छा लगा, इतना सम्मान मिला उनसे, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है और आज के दिन उन्होंने अपना फाउंडेशन का ये किया है, तो उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है दीपा। मैम आज यहाँ पे नारी शक्ति का सम्मान हो रहा है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे रहता है और आज यहाँ पे मतलब भारी संख्या में महिलाएं थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम है नबीला खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ, मगर मैं महिलाओं की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और मैं भी एक महिला हूँ और मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। मुझे अमृत सर ने इनवाइट किया, मुझे बहुत सम्मान मिला और यहाँ से बहुत से तादाद में औरतें थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा ये बेस्ट डे है आज का और मुझे सम्मान भी किया गया, मेरा सत्कार किया गया, उसके लिए थैंक यू सो मच। संडे टू संडे फाउंडेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया दिलो जान से और मैं इनकी आभारी हूँ, बस थैंक यू। मैम यार पुड़िया और आज यहाँ पर सम्मान मिला हुआ है, प्रोत्साहन मिला होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये जो मतलब साल में एक बार वीमेंस डे मनाया जाता है, तो मेरे हिसाब से ये इतना इसका कोई महत्व तो है ही नहीं अगर देखा जाए तो। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि 365 दिन जो रहता है वो सब महिलाओं का ही है। 365 दिन देखा जाए तो हर घर का जो पुरुष वर्ग रहता है ना, हर महिला कहीं ना कहीं उपेक्षित अपने घर में ही होती है। तो आपके हिसाब से वुमेन्स डे नहीं मनाना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, हाँ, ये नहीं है। तो पहले आप आपने मेरे क्या बोला? नहीं, मैंने हाँ, क्या बोला हाँ, कि सिर्फ साल में एक बार मना लेने से क्या उनका सम्मान हो जाएगा? नहीं, लेकिन हाँ, साल में तो एक मैडम यहाँ पे तो सम्मान ही मिला है ना, सुनिए बाकी ना, और कुछ मिला है क्या, बताइए उसके बारे में। पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन ये जो सम्मान एक बार मिलता है ना, वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, वहाँ से जो लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी को थोड़ा सा कनेक्ट होगा ना, तो वो भी अपने घर में एक पिता अपनी बेटी को सम्मान देगा, एक पति अपनी पत्नी को सम्मान देगा, एक भाई अपनी माँ या अपनी बहन को सम्मान देगा। जब ये घर से सम्मान शुरू होता है ना, तो पूरे समाज में फैलता है। फिर उसके लिए अलग से ये प्रोग्राम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सबको आप इकट्ठा किए, अगर इतने लोग जहाँ यहाँ इकट्ठा थे, इसमें से अगर एक व्यक्ति के मन में अगर ये आ गया, हाँ भाई ये हमारी घर की महिला, सबके घर में महिलाएं हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं ना हो, तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। जब घर से होगी, क्योंकि हमारे घर के ही पुरुष बाहर जाते हैं, किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो किसी ना किसी के घर भाई होता है, किसी का बेटा होता है, घर का एक मर्द ही होता है। अगर वो अपने घर की महिलाओं को सम्मान देगा ना, तो समाज की महिलाओं को सम्मान भी देगा, वो 100% देगा। तो इसके लिए शुरुआत सिर्फ एक मंच से नहीं, मंच से शुरुआत हुई है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से जो बातें बोली जाती है, किसी ना किसी को तो कनेक्ट करेगा, किसी ना किसी के माइंड में, उसके दिल में एक बात आएगी कि हाँ, हमें ये चीज़ करना चाहिए। तो ये जो किया है, अमित जी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, सम्मानित किया, सभी महिलाओं को सम्मानित किया। इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद। और संडे टू संडे फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे और आगे बढ़ता रहे। देश की यंग जनरेशन को आप क्या मतलब मैसेज देना चाहिए? यंग जनरेशन जो है वो भी आगे बढ़े, सबको साथ लेके चले, एक पॉजिटिव तरीके से चले, क्योंकि ज़्यादातर लोग निकलते तो पॉजिटिव तरीके से, लेकिन बाद में वो एक नेगेटिव रास्ते पे निकल जाते। तो वो सबसे पहले ये सोचे कि हाँ, वो जो कर रहे हैं उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। तो और पॉजिटिव चीज़ बहुत देर से आगे बढ़ती है, और जो निगेटिव रहती है ना, वो फटाफट आगे बढ़ती है, उसकी न्यूज़ ज़्यादा बनती है। तो उन्हें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे बहुत सारे लोग यूथ जो है कनेक्ट होते हैं और वही चीज़ उनको फॉलो करते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन देना। सर, माई सेल्फ काजल गुटका फ्रॉम भिवंडी। मैं भिवंडी से हूँ और मेरा बिजनेस है होममेड मसाला एंड पिकल्स, एंड मैं ओरिफ्लेम कंपनी की सीनियर मैनेजर।
ओके मैडम, तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। सर आज जो प्रोग्राम में हमने अमृत सर ने इनवाइट किया उसको स्पेशली हार्टली थैंक यू। एंड उन्होंने आज एक नया संडे टू संडे फेडरेशन जो फाउंडेशन स्टार्ट किया है उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। और आज जो हमने 8 मार्च को वुमेंस डे बोलते हैं पर आज ऐसा ही लग रहा है कि कंटिन्यू 8 9 10 से हम लोग वुमेंस डे ही मना रहे हैं, यानी कि हमारे घर में तो डेली वुमेंस डे मनाते हैं। तो इतने घर से सपोर्ट है तभी आज ये लेवल पे है। अमृतसर कम अमृतसर रेडी या थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अमृत सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे याद किया, मुझे यहाँ तक लाए और स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू फाउंडेशन संडे टू संडे। एंड आई एम नम्रता शाह, आई एम ब्यूटिशन फ्रीलांसर। मेरे लिए कुछ भी मेरे लिए काम रहेगा तो बोलो। और रही बात एक नारी की, तो नारी के लिए सबसे ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। उनको और कुछ नहीं चाहिए रहता है, भले ही वो घर में रहे या घर के बाहर रहे। मनी इम्पोर्टेंट सबके लिए रहता है बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक नारी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। तो चाहे अपने घर में हो या घर के बाहर हो, एक दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे तो सब सही तरीके से ही गाड़ी चलेगी, चाहे कोई भी गाड़ी चलाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। संडे टू संडे फाउंडेशन जो ये मैंने शुरू किया है, आज महिला नारी शक्ति का सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया था, उसी में ये इनॉग्रेशन किया विधायक रईस शेख ने। और काफ़ी सारी महिलाएं थी, सारी के सबके आशीर्वाद से ये फाउंडेशन शुरू हुआ है। और इस फाउंडेशन का मेन मकसद ये है कि जो हमारी सिटी है भिवंडी सिटी, वो बहुत काफ़ी पोल्यूशन वाली सिटी है। इस सिटी को मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए ग्रीन सिटी बनाने का मेरा एक सपना है कि लगभग 5 साल या 10 साल के बीच में इतने पेड़ यहाँ पर भिवंडी शहर में लग जाने चाहिए संडे टू संडे फाउंडेशन के द्वारा, जिससे लोगों को सांस लेने में आसानी हो और अच्छा रहे। और ये मैं अभी काम शुरू करने वाला हूँ जल्दी, कि जल्दी जितने भी मतलब एक जीआर भी है कि जो नए बिल्डर्स है या जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर कंपलसरी 5 झाड़ और 8 झाड़ लगाना उनको कंपलसरी है। वो मैं कमिश्नर साहब से बात करके कंपलसरी सब पे कानून लागू कराना चाहूँगा। और भिवंडी शहर लीगल बिल्डिंग पे होगा या इलीगल बिल्डिंग पे? नहीं, लीगल रहे कि अनलीगल रहे, एक जीआर है कि जब तुम घर बनाते हो मतलब बिल्डिंग बनाते हो तो वहाँ पर 8 झाड़ 5 झाड़ उसकी जो एफएसआई को देखकर वो झाड़ मतलब वहाँ लगाए जाते हैं। तो ये कंपलसरी बिल्डरों के लिए कंपलसरी है। और ये तो कंपलसरी बात, और नॉर्मली हर आदमी ने हर व्यक्ति ने अपने घर में फ्लैट में एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे हमको अच्छा ऑक्सीजन मिल सके, अच्छा शहर का वातावरण हो। यही हमारा सपना है संडे टू संडे फाउंडेशन का, और यही काम रहेगा आगे। एक आखिरी सवाल, ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या देखिए ऐसा है कि सोशल वर्क करने के लिए मैं जब पत्रकारिता मैंने शुरू की थी तो मैंने सोशल दिमाग में रख के ही मैंने काम शुरू किया था। और मैं लगभग मेरी ताकत के हिसाब से जितना सोशल काम करने का रहेगा मैं लगभग कभी कभी करते रहता हूँ। और मैं मेरा प्रोफेशन भी करता हूँ, सोशल भी करता हूँ। मगर एनजीओ बनाने का ये कारण है कि एनजीओ में लोग जुड़े रहते हैं, एनजीओ से लोग जुड़ते हैं, तो किसी का सोशल काम करना रहता है तो एनजीओ के मार्फत वो ज़रा आसान हो जाता है। इसके लिए ये फाउंडेशन हमने किया। और इस जरिए हम ये पेड़ का तो काम वृक्ष का तो करेंगे, उसके अलावा हॉस्पिटल का है या और की महिलाओं की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है, या मुझसे जो होगा बन पड़ेगा जितना मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ये जो संडे टू संडे फाउंडेशन है, इसका क्या मतलब, स्लोगन कुछ है क्या? इसका मतलब ये, पहले तो आपको मैं बता दूं कि लोग ये बहुत हैरान है कि संडे टू संडे फाउंडेशन क्या। तो हमने किसी रिलीजन को लेके या किसी धर्म को लेके या किसी को मतलब ऐसा टारगेट करके नहीं किया। संडे से संडे तक हर दिन हम सेवा करने के लिए तैयार हैं।